सेक्स किसके साथ करना चाहिए? यह सवाल आधुनिक समाज में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन इसे भारतीय पौराणिक दृष्टिकोण, संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं के आधार पर देखना बहुत जरूरी है। भारतीय परंपराओं में सेक्स को केवल शारीरिक संतुष्टि का माध्यम नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण और पवित्र प्रक्रिया के रूप में देखा गया है। यह भावनात्मक, मानसिक और आध्यात्मिक जुड़ाव का हिस्सा होता है। इस संदर्भ में कामदेव, जो प्रेम और आकर्षण के देवता माने जाते हैं, उनके विचार और भूमिका को समझना बहुत महत्वपूर्ण है। बेंग, कामदेव का परिचय और उनका कार्य। कामदेव, जिन्हें भारतीय धर्म में प्रेम और आकर्षण का देवता माना जाता है, वे विशेष रूप से विवाह और यौन संबंधों के सही मार्गदर्शन के लिए प्रसिद्ध हैं। उनका कार्य संसार में प्रेम और आकर्षण की ऊर्जा का संचार करना है। उनके बाण किसी के दिल में प्रेम, आकर्षण और यौन इच्छाओं को जागृत करते हैं। हालांकि उनका उद्देश्य केवल शारीरिक संबंधों का निर्माण नहीं है, बल्कि वे प्रेम, समझ और भावनाओं के एक स्थिर और संतुलित रूप को बढ़ावा देते हैं। कामदेव की पत्नी रति, जो प्रेम की देवी हैं, उनके साथ एक आदर्श संबंध दर्शाते हैं। वे दोनों प्रेम, समर्पण और आपसी सम्मान के प्रतीक हैं। इस संबंध में सेक्स केवल एक शारीरिक क्रिया नहीं, बल्कि दोनों के बीच एक गहरी आत्मिक और मानसिक समझ का परिणाम होता है। 2. सेक्स को लेकर भारतीय संस्कृति का दृष्टिकोण। भारतीय संस्कृति में सेक्स को हमेशा एक पवित्र और आवश्यक अंग के रूप में देखा गया है। यह केवल शारीरिक संतुष्टि के लिए नहीं, बल्कि एक गहरे मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव के रूप में समझा गया है। कामसूत्र जैसे ग्रंथों में सेक्स को केवल एक शारीरिक प्रक्रिया के रूप में नहीं, बल्कि इसे जीवन के अन्य पहलुओं जैसे प्रेम, समर्पण, आदर और साझेदारी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। कामसूत्र में यह कहा गया है कि सेक्स तभी सकारात्मक होता है जब वह सहमति, सम्मान और आपसी समझ के साथ किया जाए। इसका उद्देश्य केवल यौन सुख नहीं, बल्कि एक गहरी भावनात्मक और मानसिक संतुष्टि प्राप्त करना है। इस दृष्टिकोण से सेक्स किसी एक व्यक्ति के साथ किया जाना चाहिए जिसके साथ आप मानसिक और भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करते हैं। 3. कामदेव और सेक्स किसके साथ होना चाहिए? भारतीय दृष्टिकोण में यह महत्वपूर्ण है कि सेक्स तभी किया जाए जब दो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे प्रेम, सम्मान और समर्पण की भावना रखते हों। कामदेव के बाण केवल उस समय प्रभावी होते हैं जब दोनों व्यक्तियों के बीच सच्चा और प्रगाढ़ प्रेम होता है। इसके बिना उनका प्रभाव केवल शारीरिक आकर्षण तक सीमित रह जाता है, जो कि जीवन को संपूर्ण और संतुलित नहीं बना पाता। सेक्स के लिए सबसे उपयुक्त साथी वह होता है जिसके साथ आपका भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव हो। यह वह व्यक्ति होता है जिसके साथ आप अपने जीवन को साझा करने का इरादा रखते हैं और जो आपको गहरे स्तर पर समझता है। किसी के साथ सेक्स तभी करना चाहिए जब आप दोनों के बीच विश्वास, सम्मान और प्रेम हो, और यह संबंध केवल शारीरिक आकर्षण से बढ़कर हो। 4. मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव। कामदेव के बाण शारीरिक आकर्षण उत्पन्न करते हैं, लेकिन उनका वास्तविक प्रभाव तब होता है जब दो लोग एक दूसरे के प्रति सच्चे भावनात्मक और मानसिक जुड़ाव में होते हैं। यह जुड़ाव सेक्स को केवल शारीरिक संतुष्टि से बढ़कर एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया बना देता है। इसलिए सेक्स केवल शारीरिक रूप से आकर्षक व्यक्ति के साथ नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति के साथ किया जाना चाहिए जिससे आपकी मानसिक और भावनात्मक समझ बनती हो। यदि किसी व्यक्ति के साथ आपका मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव है, तो यह आपके जीवन को स्थिरता और संतुलन प्रदान करता है। कामदेव का भी यही उद्देश्य था, प्रेम और आकर्षण के माध्यम से लोगों को आपसी समझ और संतुलन की दिशा में मार्गदर्शन करना। 5. सहमति और सम्मान का महत्व। भारतीय संस्कृति में सेक्स के बारे में एक और महत्वपूर्ण पहलू सहमति और सम्मान है। सेक्स कभी भी एक तरफा नहीं होना चाहिए। यह एक साझेदारी है और इसमें दोनों पक्षों की सहमति और सम्मान का होना अत्यंत आवश्यक है। कामदेव के बारे में यह कहा जा सकता है कि वे केवल उस स्थिति में सक्रिय होते हैं जब दोनों पक्षों के बीच सहमति और सम्मान हो। सहमति और सम्मान के बिना सेक्स केवल शारीरिक संतुष्टि का एक साधन बनकर रह जाएगा और यह किसी भी व्यक्ति के जीवन में सकारात्मक प्रभाव नहीं छोड़ पाएगा। इसके विपरीत, जब दो लोग एक दूसरे की इच्छा और सहमति के साथ सेक्स करते हैं, तो यह एक गहरी और सार्थक भावना उत्पन्न करता है जो दोनों की मानसिक और शारीरिक संतुष्टि को बढ़ाता है। 6.
कामदेव और विवाह। भारतीय संस्कृति में विवाह को एक पवित्र और स्थायी बंधन के रूप में देखा जाता है। कामदेव का कार्य प्रेम और आकर्षण की ऊर्जा का प्रवाह करना है, और यह कार्य विवाह के भीतर विशेष रूप से महत्वपूर्ण होता है। एक शादीशुदा जोड़े के बीच सेक्स केवल शारीरिक संबंधों का माध्यम नहीं होता, बल्कि यह एक गहरी साझेदारी और समझ का प्रतीक होता है। विवाह में सेक्स को एक सकारात्मक और सार्थक क्रिया के रूप में देखा जाता है, जो दो व्यक्तियों को और भी करीब लाता है। यह उन्हें भावनात्मक और मानसिक रूप से जोड़ता है, जिससे उनका रिश्ता और मजबूत होता है। कामदेव की भूमिका इस प्रक्रिया को प्रोत्साहित करने की होती है, ताकि लोग अपने विवाह संबंधों को गहरे और प्यार भरे रूप में अनुभव कर सकें। 7. सेक्स से संबंधित मानसिक दृष्टिकोण। सेक्स के बारे में मानसिक दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है। मानसिक संतुष्टि और शारीरिक संतुष्टि दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई होती हैं। जब दो लोग एक दूसरे के साथ सेक्स करते हैं, तो यह ज़रूरी नहीं है कि केवल शारीरिक आकर्षण हो। मानसिक और भावनात्मक जुड़ाव भी महत्वपूर्ण होता है।